नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। कठुआ की खबर। लॉकडाउन को लेकर एसएसपी रोमेश कोतवाल ने बताया कि प्रॉपर तरीके से हो रही है कार्रवाई। आज शाम को 7 बजे से लेकर मंडे को 7 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन है। और इसमें एग्जेम्पशन जो दी जाएंगी वो एक तो NH 44 पे गुड्स कैरियर्स और जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे मेडिकल एम्बुलेंसेज हैं, मेडिकल शॉप्स हैं, वही खुली रखी जाएंगी। तो मेरी आपके माध्यम से सारे के सारे कठुआ वासियों से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस लॉकडाउन का पालन करें। और ये कोविड-19 की जो सेकंड वेव की महामारी आजकल पूरे हिंदुस्तान में और हमारे कठुआ में भी चल रही है, इसके ऊपर हम जल्दी से जल्दी इसकी चेन को तोड़ने में इस लॉकडाउन के जरिए मदद कर सकें। शादियों के लिए एक एग्जेम्पशन है कि जहाँ पे भी लोग शादियाँ कर रहे हैं, जिस जिस जगह में होंगी, तो उसमें 50 से ज़्यादा लोग अलो नहीं होंगे और 50 लोग ही आएंगे। और वो जिन जिन रास्तों के थ्रू आएंगे, मेरी आपके माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना शादी का कार्ड, लोकेशन वो लेके आएँ। हमने पहले भी जितनी भी शादियों के ऑर्गेनाइजर्स हैं कठुआ में, हमने डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू उनको ये मैसेज पहुंचाया है कि आप कृपया करके आप सिर्फ 50 तक की स्ट्रेंथ को अलो करें। और कोविड की ये भी एक SOP ये गाइडलाइंस है कि शादी में मैक्सिमम 50 लोग होंगे। और जब कहीं पे किसी की मौत होती है या फिनरल है या कहीं क्रिमेशन है तो उसमें 20 देखिएगा। जैसे आप सभी को पता है कि पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़े। उसके बाद एहतियात के तौर पर 11 जिलों में हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा केसेस आए हैं हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उसको देखते हुए यहाँ पर भी कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और ये कोरोना कर्फ्यू हमारा आज शाम 7 बजे से लेकर मंडे सुबह 7 बजे तक रहेगा। और इसमें काफ़ी सारी जो है हमारी एक्टिविटीज़ जो कर्टेल्ड रहेगी, इसमें जो परमिसिबल एक्टिविटीज़ होंगी जो कि अलाउ रहेंगी, उसमें हमारी जो केमिस्ट शॉप्स हैं, टेस्टिंग लैब्स हैं, हेल्थ क्लिनिक्स हैं, ऑप्टिकल फैसिलिटीज़ हैं, या फिर जो हमारे शॉप्स और आउटलेट जो मेडिकल इक्विपमेंट में डील करते हैं, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑफिसेज, ATMs, पेट्रोल पंप, LPG आउटलेट्स, होल सेल की दुकानें जो हमारी केवल एसेंशियल आइटम्स में डील करती हैं वो अलाउड होंगी। और फ्रूट सब्जी मंडी जो हमारी FCI की मंडीज़ हैं वो अलाउ होंगी। और होटल को केवल अलाउ किया जाएगा हमारा जो इन हाउस गेस्ट है उनको सर्व करने के लिए। इसके अलावा जो हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हमारी जो है वो पार्शली अलाउड रहेंगी, जिसमें हमारे शॉप्स, आउटलेट्स डीलिंग विद जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं, हमारे किराना आइटम है, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी। जम्मू में भी लगातार लॉकडाउन का पालन जारी। एडमिनिस्ट्रेशन की हिदायत पर लोग जो है खरे उतर रहे हैं। और खासकर अगर बात की जाए तो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक राशन की दुकानों में डील, ताकि लोगों को प्रॉपर राशन मिले और लॉकडाउन की पालना भी हो। क्या नाम है आपका? पवन सेठी। पवन जी, क्या करना चाहेंगे? आज जैसे 3 दिन का लॉकडाउन है, किस तरह की लोग आ रहे हैं आपके पास, कैसे? गवर्नमेंट ने जो रूल निकाला है वगैरह भाई,
सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकानें खुल जाएंगी, लोगों को थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी मिले। और बहुत अच्छा किया है उन्होंने, बस चलो 2-4 घंटे लोगों को, जो गरीब बंदा है वो दिहाड़ी लगाने वाला, कोई कुछ करने वाला वगैरह, तो वो तो सामान नहीं मिलेगा तो उसको कहाँ जाएगा। चलो 4 घंटे 2 घंटे जो भी है वो डेली इनको 2 घंटे 4 घंटे वगैरह खोल देने की परमिशन देनी चाहिए। बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने। मैं ये बोलना चाहूँगा ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है कोरोना की चेन तोड़ने के लिए, कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हमें घरों में अपने आइसोलेट रहना पड़ेगा, किसी के इन टच में नहीं रहेंगे। और ये 4 घंटे जो दिए रिलैक्सेशन के लिए, उसमें जिसको कुछ ज़रूरी सामान लेना है वो समय ले सकता है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं इसमें। क्या मान के चलें कि ऐसा करने से हम पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे इस चीज़ को लेके? पूरी तरह से तो कहना मुश्किल है, मगर कामयाब होंगे। श्रीनगर में एडवाइजर एलजी बशीर खान ने की प्रेस वार्ता। नोटिस पे आपको हमने यहाँ पे इस वक्त दावत दी, और वो भी माह रमज़ान के आयाम में, जबकि इस वक्त इफ्तार का टाइम था और आप सारे लोग जो हैं इस वक्त तरावी के लिए जा रहे थे, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि कुछ चीज़ें आपकी नोटिस में लाऊं और कुछ आपसे शेयर करूं, ताकि जनरल पब्लिक जो है, क्योंकि आप मीडिया के थ्रू हम सबको पहुंच जाते हैं और सबकी नोटिस में हम कोई जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको प्लेस करते हैं। तो एक तो आपका वो शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को क्यों दावत दी यहाँ आने के लिए, ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ, तो कुछ दिनों से और आज बिलखसूस मैं कल से यहाँ आया हूँ, कुछ क्वार्टर्स से मेरी नोटिस में यह आ रहा था कि कुछ क्वार्टर्स या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कुछ इस किस्म का जैसे स्केयर जनरेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जी ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे जी। चाहूँगा आप लोगों से कि फायर रिजवी साहब, हमारे कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर पांडुरंग कोले जी, जम्मू के हमारे डिपकॉम राघव लंगर जी, और रेड क्रॉस के सभी ऑफिस बेरर्स वॉलंटियर्स। सबसे पहले पिछली बार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप लोगों ने जिस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जम्मू कश्मीर के आवाम की सेवा में जिस तरह से आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, मैं रेड क्रॉस के सभी ऑफिस बेयर्स और वॉलंटियर्स का हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सबको मालूम है कि कोरोना की सेकेंड वेव देश में और जम्मू कश्मीर में भी एक नई चुनौती बनकर उभरी। कल हम लोग एक बैठक कर रहे थे कि 11 जिलों में संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, और इसलिए एक निर्णय कल हुआ है कि कल शाम से, आज शाम से और सोमवार सुबह तक 84 घंटे का एक लॉकडाउन 11 जिलों में किया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर जहां काम कर रहे हैं, या फल सब्जी दूध मीट की जो दुकानें हैं, इनको इस बंदी से मुक्त रखा गया है ताकि सामान्य आदमी को कोई परेशानी या कठिनाई न हो। मोटे तौर पर हम सबकी मंशा है कि कोविड पर नियंत्रण भी पाना है और सामान्य आदमी को कोई तकलीफ न हो, इसका भी इंतज़ाम करना है। आप सबने जिस निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है, ज़रूरतमंद लोगों को मदद पहुंचाया है, उसका व्यापक असर पिछली बार कोरोना के नियंत्रण में पड़ा। मैं आप सबकी इस भावना को प्रणाम करता हूँ। फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूँ, ये राष्ट्रीय दायित्व है और इस राष्ट्रीय दायित्व में फिर से एक बार पूरी ताकत के साथ आप सब लोग जम्मू कश्मीर के सामान्य लोगों की मदद में आगे आए, और हमारे दोनों डिस्काम कोई भी आपको जरूरत होगी तो इसमें पूरी सहायता करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से कोरोना पर नियंत्रण पाने में हम सब सफल होंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के जान की रक्षा करने में भी सफल होंगे। मैं फिर से आप सबको हृदय से एक बार धन्यवाद देता हूँ। I
मैं आपको एक चीज़ बताऊं, द कंटेंट्स ऑफ लॉकडाउन जो ऑर्डर हुआ है वो मैंने भी पढ़ा है, जो डिस्कॉम साहब और जो डीसी ने निकाला है, इट इज़ वेरी एलाबोरेट एंड एक्सप्लिसिट, और उसमें रीडिंग से ही पता लगता है क्या क्या इसमें एग्जेम्प्टेड है और क्या नहीं। देखिए, जैसे मैंने उसमें देखा, उसमें यह है कि जितनी भी एसेंशियल सप्लाईज और ग्रॉसरी, बाकी चीज़ें जो डे टू डे एसेंशियल चीज़ें, वो सारी एग्जाम्स हैं उसकी, और वो कोई भी जा सकता है लेने के लिए। सिर्फ ये है, बाकी दुकानें जो बंद हैं उन पे वो लॉकडाउन है, और एम्प्लॉइज़ पे कोई लॉकडाउन नहीं है। एम्प्लॉइज़ जा रहे हैं आपके, वो जाना है, बैंक्स खुले हैं, बैंक की सिर्फ टाइमिंग चेंज की है, वो सुबह से 2 बजे तक काम करेंगे, वो है। इसी तरह आप वो ऑर्डर पढ़ें, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन इन दोज ऑर्डर्स। देखिए, मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन बाय ईच डिप्टी कमिश्नर हैज बीन अनाउंस्ड आफ्टर evaluating the position as obtaining on the ground in his particular district. Certain districts are well placed, certain districts जहाँ पे थोड़ी पोजीशन खराब थी, वो कॉग्निजेंस लेके वैसे उन्होंने ऑर्डर इशू किया। There is nothing. सर ऑक्सीजन के बारे में जैसे आप नहीं, कह रहे थे, देखो, मैं ऑक्सीजन के बारे में, देखो मैंने आपको बता दिया, देखो मैं आपको फिर से वही बता रहा हूँ, मैं, यू प्लीज trust me and listen to what I have said. I am a responsible person and I am the press council. You please take it. Sir, but the question that I would want to continue is that अगर availability है, we accept your fact, availability है, why aren't the patients getting it? They are getting Is the hospital dumping it for themselves? No, they are getting it. They are getting. Everybody is getting it. I am getting it verified through my own sources on day-to-day basis at a very odd hour. And everybody think हाँ हमको मिल रही। कल मैंने रात को 12 बजे एक पेशेंट भेजा SMS और उसने कहा मैंने कहा गैस ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। Sir, outside certain vaccination centers managed by erected by the department, that vaccine is not. देखो, मैं आपको बताऊं, नो, मैं आपको बताऊं, इस चीज का जवाब मैं आपको बताऊं, प्लीज डोंट गो बाय hearsay or by anybody who is not responsible to make a statement in the matter. You just trust the statement made by the technical person in medical department and by me. Thank you, sir. जम्मू से सीनियर संवाददाता अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। आपको मैं बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं जम्मू बस स्टैंड पे। आप देख रहे हैं कि यहां से गाड़ियां बस स्टैंड की ओर अंदर की ओर जाती हैं, और वहां पे इस वक्त यहां पे जिस तरीके की मार्केट टोटली बंद है, और कम्प्लीटली जो है लॉकडाउन सरकार द्वारा जो घोषित किया गया था उसका जो पालन है यहाँ के लोग प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में जो लोग हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हर नाके पे उनको रोक के पुलिस वाले उनको या तो घर वापस भेज देते हैं, जहाँ फिर उनको अगर उनके पास कोई असली डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको आगे जाने की इजाज़त मिलती है। लेकिन मैं बता दूँ कि ये एरिया जबकि 24 घंटे यहाँ पे गाड़ियों के साथ भरा रहता था, आज वो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। और इस वक्त यहाँ पे जो है पूरी तरह जो संपूर्ण रूप से जो लॉकडाउन है वो लगा हुआ है। और वहीं पे मैं आपको बता दूँ, आंकड़ा दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, और मौत का आंकड़ा भी इसके साथ साथ बढ़ रहा था। इसीलिए सरकार ने इस किस्म का कदम उठाया कि किसी भी तरीके से यहाँ की जनता को बचाया जाए, कोरोना की महामारी से बचाया जाए। और जनता को भी चाहिए कि जितनी भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट द्वारा आ रही हैं उनका प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए। अगर हम लोग सेफ रहेंगे, हमारा परिवार सेफ रहेगा, तो हम पूरे समाज को अपने साथ चला सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। और उसी को देखते हुए सरकार ने जिस तरीके का ये कदम उठाया उसको देखते हुए यहाँ पे जो बस स्टैंड का एरिया पूरी तरह सुनसान पड़ा, और प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे जो है लॉकडाउन को फॉलो किया जा रहा है। अनिल गुप्ता, जम्मू। और हमारा उधमपुर भी उससे अछूता नहीं है। आखिर केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, तो इसी चेन को तोड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। कृपया इसका पालन करें। दीगर सारे कारोबारी इदारे जो है वो बंद रहेंगे। किया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृपया प्रशासन द्वारा
घर से बाहर मत निकले। जो जो घर के वॉलंटियर आपकी सेवा के लिए खड़े हैं, कृपया इससे उलझिए मत। लेकिन एक बार अगर पिछले बार को लॉकडाउन के इस बार को चीफ वार्डन सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन उधमपुर, तो ये जो 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि उधमपुर में कोरोना के मामले जो हैं वो धड़ल्ले से बढ़ रहे हैं, तो इन मामलों को रोकने के लिए इस चैन को तोड़ना जरूरी है। तो उसी के उपलक्ष्य में प्रशासन के द्वारा ये 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है और लोगों को हम यही कह रहे हैं कि बिना मतलब के घरों से बाहर मत निकलें और प्रशासन द्वारा दी गई हिदायतों का पालन करें ताकि प्रशासन को सख्ती ना करनी पड़े। बाकी आज के दिन के लिए आपको बता दूं कि सिर्फ मेडिकल शॉप, मिल्क शॉप, फ्रूट और वेजिटेबल शॉप जो हैं वो खुली हुई हैं। आप लोगों के माध्यम से उधमपुर के निवासियों को हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं कि कृपया इस लॉकडाउन का पालन कीजिए, घरों से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क लगा के रखिए और अपने हाथों को बार बार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर की। बात करें तो इसमें एक केस आया, संदिग्ध परिस्थितियों में लगी महिला को आग। वही महिला के पहचान रानी देवी पत्नी मक्खनलाल उम्र 27 वर्षीय निवासी प्याला के रूप में की गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू। पूरी गलबात इ'यां जी, परसों 27 तरीक दा पर्चा लग्या, दोहारे मुड़े कन्नै चक्कर हा था कि पुलिस ने भी समझाए, फैसला हो गया, फिर बोलते कि असें अपनी गलती मन्नी ली, दोबारा नहीं करगे। ते अज सवेरे इ'यां होया कि बोलदी कि मैं मास्टर दी दुकान उप्पर, मैं उधरों तेल ले औनी है सारें दा। मैं चल ठीक है, मैं चलना मा तेरे कन्नै। पुलिस ने आखेआ नेड़े कन्नै कन्नै रोई, कुदै होर ना करी जा कुछ। मैंने कन्नै कन्नै मैं चल तेरे कन्नै हटिए चलना मैं। इसने पत्थर चुके, बोलती मेरे कन्नै नहीं आना। जिस रस्ते गई मैं उस रस्ते नहीं गया, मैं दूसरे रस्ते च गया और देखा तो उधर लुहारें का मुंडा भी आए था, ये भी आई थी, उधर दी मुलाकात हुई दोनों दी। और जिसलै मैं छाल मारी, मुंडा नट्ठ गया घर। इसने लाड़ी घर अपने घर आ गई, कहती मैं तेन हूँ जेल च पजा देना। वैसे ये गल हुई और मैं कहता मैं चल तेन अपने प्योके छड्डे ना, मां प्यो कोल, उधर बैठ तूं। कहती नहीं मैं उधर नहीं आना। मैं पैंचर नहीं आना बेला के तू अंदर ही बैठना। मैं घरों बाहर निकलिया थोड़ा माड़ा ज्यादा, इन्ने चिर इन्हें तेल पानी कुदरों लिया, अग फूकी छुड़ी अपने उपर और फिर बाहर आई। फिर मैं ही साली पानी सुट्टिया उपर, फिर साली दे उनका चक्कर इ'यां ये फोन करते पैह्लें बड़ा चिरा चक्कर रैंह्दा, कोई साल हो जाता चक्कर चलदा। मिगी पता नहीं हा, मैं दिल्ली कम्म करना, बाहर ही रैह्ना। कोई साल दे 2 महीने मेरे घर होंदे ते बाकी मैं बाहर ही रैह्ना। मारे 4 बच्चे न, मजूरदार आदमी उं'दे वास्ते रोटी कपड़ा पूरा करना। फिर घर आए दा इ'नें पैह्ले सब तो पैह्ले पंचायत भी होई थी, सरपंच ने भी समझाया था नहीं कि अस इन्हें अपनी मन्नी असें 2-3 बार फोन कीता। मैं चलो ठीक है, 2-3 बार कीता ठीक है, पंचायत भी हो गई। फिर इन्होंने बंद फोन फिर भी नहीं किया, फिर भी चलता रहा, फोन करते रहे। मैं लाड़ी भी समझाता रहा कि फोन मत कर उसी मुंडे। 4 बच्चे अंदर अपने बच्चे देखे, मी रहन दे तू, अगर मी छड्ड दूँ मैं चले जाना बाहर कम्म करना, तू बच्चे देखे अपनी 2 कुड़ियां 2 मुड़े। लेकिन इन्हें फोन बंद नहीं किया। फिर मैं 27 तरीक पर्चा दिता जी। ये तो पहले कहती कि मैं तुझी मैं फसाना ही फसाना, एक दिन फसाना ही फसाना। मैं थोड़ा आखना मतलब है कि इन्हें जेह्की अग्ग लगाई थी खुद लगाई थी जी। असीं बाहर बैठे, एक मेरी कुड़ी में असीं बाहर बैठे थे। मैं आखेआ चल पैंच कोल होई होना। मैं थल्ले आया, घरे थल्ले आया, इन्ने जने अग्ग फूकी उड़ी, पिच्छे रोला पेई जाई। फिर मैं दौड़िया घर, फिर इन्हें गैलन चा पानी सुट्टिया दे उपर। इन्ना मसला जी। ये पहले कहती कि मैं तेनों जेल पजाना जाना। ये तस्वीरें तालाब तिल्लो की हैं, जम्मू की। हेल्थ विभाग प्रॉपर तरीके से कर रहा है टेस्टिंग तालाब तिल्लो के लोगों की। मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे अधिकारी हैं, संजीव गंडोत्रा जो कि CEO हैं, उनके साथ वार्ड नंबर 15 के पार्षद हैं, गरदारी जी हैं जो कि सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान हैं, डेविड जी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उन सभी लोगों को ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। मास्क है, कैप है, सैनिटाइज है। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि यही जो कोरोना बीमारी है जो कि इस बार दूसरी लहर है और कहा जा रहा है कि ये सफाई योद्धा ये ग्राउंड पर काम करने वाले हैं। इनको हमने ये फील्ड में जाते हैं, हर जगह यही काम मतलब मटीरियल उठाते हैं। इनको हमने सैनिटाइज़र, मास्क और ये कैप
और इसके साथ साथ इनको ग्लोव्स वगैरह जो जिससे इनको कोरोना के बचाव किया जा सके वो सामान हम इनको दे रहे हैं। और इसके साथ ही हमने अपनी जो मशीन है स्प्रे करने वाली वो भी तैयार कर ली है। वो शहर में हर वार्ड में हर रोड पे सारी ये स्प्रे करेगी और कोरोना के जर्म्स को ख़त्म करने की कोशिश किया जाएगी। जम्मू में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डॉक्टर राजेश गुप्ता ने लोगों को किया जागरूक। कहा कि 2 गज की दूरी है जरूरी, SOP की पालना प्राप्त करें ताकि इस चैन को तोड़ सकें। हमारा पिछले 10-15 दिन में जो एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे हॉस्पिटल में, ये ऑलमोस्ट एक कम्युनिटी स्प्रेड सा हो गया। लोगों को बार बार हम समझाते हैं, इसका मंत्र वही है, एक तो आइसोलेशन करनी है, 2 गज की दूरी रखनी है, आपस में मेल मिलाप नहीं करना है। लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो बिना मतलब लोग जिसको बड़ी ज़रूरत है वो तो बाहर निकले, जिसको कोई ज़रूरत नहीं है वो अननेसेसरली हॉस्पिटल में आता है, बाज़ार में आता है। शादियों में हम मना करते हैं भाई ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो। ये अगर अभी भी हम नहीं संभले तो ये बहुत विस्फोटित स्थिति होने वाली है। जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इतने कोप अप नहीं कर सकता करके, तो इसका बचाव ही एक ही तरीका है। एक बार किसी को पॉजिटिव होना कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव हो गया, उसको आइसोलेशन कर रहे 10 दिन वो अलग रहे बाकियों से, तो ये बचाव कर सकते हैं। अगर वो उसने 10 दिन तक वो बचाव नहीं किया, टेस्ट नहीं कराए, हम बड़े लोगों को कहते हैं जहाँ आते हैं बुखार का पेशेंट, हम उनको बोलते हैं टेस्ट कराओ, तो भाग जाते हैं। तो उसके बाद वो अगर भाग गए, अगर वो अलग रहें तो कोई बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो उस कम्युनिटी में जाकर घुल मिल जाते हैं। वो उसके साथ ये स्प्रेड हो रहा है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। तो अभी भी टाइम है, अगर लोग समझ जाएँ। ये जो बड़े बड़े फंक्शन है शादियों में, क्योंकि शादियों का सीज़न है, थोड़े लोग जाएँ, अलग अलग बैठें, बिना मतलब घूमे नहीं, एक मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना के रखें, तो अभी भी हम बच सकते हैं। हमारी यही सब लोगों से अपील है कि अभी टाइम है, नहीं तो ये हमारी जो कम्युनिटी के लिए बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। सर, बहुत से लोग अभी भी वैक्सीनेशन करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहिए? वैक्सीनेशन जो ऐसा नहीं, वैक्सीनेशन जो हमारे जहाँ पे हो रही है वैक्सीनेशन, वहाँ बहुत रश होता है, ऐसी बात नहीं है। शुरू में लोग रिलेक्टेंट थे, लेकिन जब जैसे जैसे महामारी बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब जो नहीं आ रहे हैं, उनको किस रीज़न से नहीं आ रहे हैं हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि जो जैसे ये 18 साल वाली जब जिस दिन ये साइट्स हुए, पहले दिन 1 करोड़ लोगों ने वो कर दिया, इतनी हमारे पास अभी वैक्सीन ही नहीं है घर करके। पर जो हमने देखा, वैक्सीन करने के बाद भी कुछ लोग पॉजिटिव आए हैं, पर वो पॉजिटिव हैं उनको सिम्टम बहुत कम है। जो बिना वैक्सीनेटेड जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उनके सिम्टम बहुत ज़्यादा हैं जो वैक्सीनेटेड लोग हैं। क्योंकि हमारे हेल्थ वर्कर्स को जितने काफ़ियों को ऑलमोस्ट 90% के ऊपर लोगों को वैक्सीनेट हो गया है, वो जो पॉजिटिव निकले हैं, तो उनमें जो सिम्टम देखे बहुत कम सिम्टम थे। तो मेरी यही अपील है भाई, जैसे जैसे मौका लगे वैक्सीन करवाओ अपना। हालांकि वैक्सीन सेंटर में बहुत रश है, और लोग इधर आते हैं हमारे पास, वहाँ भी वैक्सीन करो, वहाँ भी वैक्सीन करो। हर जगह तो वैक्सीनेशन सेंटर्स हम कर नहीं सकते। जैसे खासकर 18 साल के ऊपर बहुत उत्साहित हैं लोग भाई हमारी वैक्सीन करो, पर अभी मुझे लगता है इन्होंने हमारी के गवर्नमेंट ने तो 20 के बाद ही इन्होंने रेफर कर दिया है, क्योंकि इतनी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है करके। यही है जो रह गए हैं 45 ईयर्स के ऊपर, ये कम से कम 20 से पहले ये सारे वैक्सीनेट हो जाएँ। सिर्फ वैक्सीनेशन नहीं, जिनको कंट्राइंडिकेटेड है, मतलब जिनको नहीं करानी है, वो सिर्फ एक लैक्टेटिंग जो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, या प्रेग्नेंट लेडी है, या जिसको एलर्जी है। बाकी हर हमारे पास आते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, जिनको दूसरी मॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई उनको ज़्यादा ज़रूरत है वैक्सीन कराने की। उनको रिस्क उतना ही है जितना हम लोगों का रिस्क है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे। BSF द्वारा बाढ़ बंदी के पार लगाई गई खेती की आज करवाई गई कटाई। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो 10th से
लास्ट ईयर जो CMDC हैं उनके इनिशिएटिव से और ऑनरेबल LG साहब की हिदायत के अनुसार उनके इनिशिएटिव से और BSF की मदद से लास्ट ईयर ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू और BSF की मदद के थ्रू हमने यहाँ पर भैंस के आगे वाले एरिया में कल्टिवेशन किया था और आज उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट फसल है उसके लिए भी कोशिश चल रही है कि यहाँ पर क्योंकि लेमन ग्रास का बहुत अच्छा स्कोप है, हम उसको भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सके और हमारा जो साइंस का आगे वाला एरिया है जो कि फॉलो खड़ा हुआ था उसमें भी प्रॉपर कल्टिवेशन हो सके। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं जिनकी ये ज़मीनें हैं उनसे भी ये मेरी गुजारिश है कि वो भी अपना जो साइंस के आगे जो उनकी लैंड है उनको वो कल्टिवेशन में लाएँ और उसको प्रॉपर जो है वो यूटिलाइज करें जो कि एक जो है वक्त की जरूरत है। सबसे पहले देखिए उधमपुर की बात करेंगे। लॉकडाउन के चलते आज एक निकली बारात 15 लोग हुए शामिल। SOP का रखा गया पूरी तरह से ध्यान। रिस्पॉन्सिबल आदमी हम इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत हो, तो हम ये लेके चल रहे हैं सारा। अब बाकी आप खुद देख रहे हो तो आपके सामने सब है। आप पीछे रहना प्लीज, आप आइए आगे। एक पैर अंदर रख के हाथ ऊपर रखना, हाथ ऊपर रखिए। सर बैठिए बैठिए बैठिए। ठीक है, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, लाइए डोर लगाइए। ठन्ना मंडी में भी तहसीलदार और SHO ने लोगों को किया अवेयर कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हमें किस तरह से हिदायत बरतनी है और खासकर गाइडलाइन किस तरह से फॉलो करनी है। दिन ब दिन पूरे ज़िले के अंदर बढ़ रही है। उसी के साथ साथ ठन्ना मंडी में भी आज भी जैसे आप जानते हैं कि यहाँ खबला में डेथ हुई है, तो उसके मद्देनज़र आज कुल मिला के डिस्ट्रिक्ट के अंदर 135 से ऊपर जो है वो कोविड केसेस आए, पॉजिटिव केसेस आए हैं। उसके मद्देनज़र मैंने और SHO साहब ने आज जो बेसिक गाइडलाइंस थी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से उनको चेक किया मार्केट के अंदर। और फिर आपकी विसादत से हम लोगों को अपील करना चाहते हैं कि हमने सख्ती भी हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझ के इस चीज़ को हमारा तावन नहीं देगा तो ये बहुत मुश्किल होगा इसको कंट्रोल करने में। आने वाले दिनों में आप बिल्कुल तैयार रहें। अगर इस किस्म की ये जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं केसेस तो कुछ भी हो सकता है, लॉकडाउन भी हो सकता है। इसलिए लोग जितनी ज़्यादा एहतियात करेंगे उतना इनके लिए बेटर रहेगा। सर मार्केट के लिए आपके क्या आदेश होंगे? मार्केट का वही जो जिला इंतजामिया की तरफ से हदायत बख्शी गई है कि अल्टरनेट डे है, हम आर्ट और इवन करके उसको रोटेट कर रहे हैं और उसका लगातार हम उसी को अभी तक चला रहे हैं। इसके आगे जो असेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो खुली हैं, तो हम आगे भी इसको मज़ीद इसको इफेक्टिव करेंगे और लोगों से बार बार अपील ये करेंगे कि हमें सख्ती पर आप आमादा ना करें, आप इसका पालन करें। कितने बच्चे खाते हैं कबूतर वाले? बेजवान पक्षी को हमानियत की तरह पीटा एक इंसान ने जिसका नाम शकील, पिता का नाम अकरम, जो कि बालाकोट संगोट का रहने वाला है। देखिए किस तरह से दरिंदगी से पीटा एक पक्षी को। ये तस्वीरें जेके न्यूज ब्रेक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए किस तरह से जम्मू में किया जा रहा है। हर चीज को सैनिटाइज, आने जाने वाले रास्ते को भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोविड-19 की जो महामारी है इससे कहीं ना कहीं राहत मिले। और हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जहां सैनिटाइज हो वहां प्रॉपर जो है अगर गाड़ी आती जाती है तो प्रॉपर तरीके से रुके और खास तौर पर SOP की पालना पर दे ध्यान।
लॉकडाउन के चलते सांबा में मार्केट खुली नजर आई और एसओपी की पालना के साथ दुकानदार आए नजर। जी वैक्सीनेशन को लेकर डॉक्टर परवीन डीआईओ ने की बात, किस तरह से हम लोगों को सहयोग करना चाहिए हेल्थ विभाग के साथ। खराबी की वजह से वो रजिस्ट्रेशन तो कर पा रहे हैं लेकिन उनका स्लॉट नहीं हो रहा है। जैसे ही ये तकनीकी खराबी दूर हो जाएगी, ये मीडिया के थ्रू हर तरफ से जो आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप कम से कम कल और 2 दिन तक आपका सोमवार तक आप हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे ना जाएं और वहाँ क्राउड ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो रही होगी 45 ईयर्स, उनको आप उसमें हमारा क्राउड ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए सोशल एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें और अभी ना आए। जैसे ही ये तकनीकी खराबी ठीक हो जाएगी आप सबको बता दिया जाएगा और इनफैक्ट आपको खुद भी मैसेज आ जाएगा कि आपकी वैक्सीनेशन ड्यू है। तो यही मेरी आप सबसे अपील है।